स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। इस लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये थर्ड लेक्चर है डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है नॉइज इम्यूनिटी। जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बेटर नॉइज इम्यूनिटी और हाई नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो लेस अफेक्टेड होते हैं हमारे नॉइज से और इंटरफेरेंस से। मान लीजिए हमने कोई डिजिटल सिग्नल सेंड किया अपने ट्रांसमीटर से, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इस डिजिटल सिग्नल में थोड़ा सा नॉइज आ गया, ठीक है, और हमारा डिजिटल सिग्नल जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से डिफॉर्म हो गया। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि अगर हमारे डिजिटल सिग्नल में थोड़ा नॉइज भी आ जाता है, उसके बाद भी हमारी इंफॉर्मेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता, क्योंकि जो हमारा सिग्नल है अगर उसका अपर लेवल हमारे थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है तो इसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे, और अगर इसका लेवल थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। तो कभी भी हमारा जो डिजिटल सिग्नल है वो इतना ज्यादा डिग्रेड नहीं होता कि उसका लेवल उसके थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे आ जाए। उसके पहले ही हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, बहुत सारे रिपीटर्स लगा देते हैं अपने कम्युनिकेशन चैनल में। यानी कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे हमारा ये कम्युनिकेशन चैनल है जहां से हमारा डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे हम लगा देंगे कुछ डिस्टेंस के बाद एक रिपीटर, ठीक है। ये रिपीटर क्या करेगा, हमारे जो कमिंग सिग्नल है जिसमें थोड़ी सी एरर आई है उस एरर को फिर से रिजॉल्व कर देगा और हमें एक ओरिजिनल सिग्नल जो है वो क्रिएट करके दे देगा। फिर हम कुछ डिस्टेंस के बाद एक रिपीटर लगा देंगे, जिससे फिर अगर हमारे सिग्नल में कुछ नॉइज आ जाती है तो फिर हमारा रिपीटर उसको रिपेयर करके फिर हमें ओरिजिनल सिग्नल दे देगा। तो इस तरीके से हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन चैनल में बहुत सारे रिपीटर्स लगा के रखते हैं, जिससे हमारा सिग्नल थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्म होता है या अफेक्टेड होता है नॉइज से या इंटरफेरेंस से, तो वो उस सिग्नल को रिपीट कर देता है, यानी ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, या फिर उसको रिपेयर करके ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। तो इस तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन और बहुत ही रिलायबल कम्युनिकेशन होता है डिजिटल कम्युनिकेशन के केस में, ठीक है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है नॉइज इम्यूनिटी, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड बेटर नॉइज इम्यूनिटी एज कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बेटर नॉइज इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? वी यूज नंबर ऑफ रिपीटर इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यूज ऑफ रिपीटर इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा जो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन का मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया है डिजिटल कम्युनिकेशन का, तो वहां से आपको पता चलेगा कि जो हमारे चैनल एनकोडर लगे होते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन में, वो चैनल एनकोडर का फंक्शन होता है नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कैसे नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करना? वो चैनल एनकोडर हमारे जो भी कमिंग सिग्नल होता है उसमें कुछ एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म लगाता है, जिससे हम एक्यूरेटली अपने डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं, और अगर कुछ एरर भी हो जाती है हमारे सेंडिंग डेटा में तो भी हमारा जो रिसीवर होता है उस एरर को डिटेक्ट कर लेता है और करेक्ट कर लेता है। सो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज है डिजिटल कम्युनिकेशन का ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी एंड रिलायबल कम्युनिकेशन।
जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे जो भी हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं अगर उसमें एरर आ भी जाती है तो भी हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है वही उस एरर को डिटेक्ट भी करेगा और करेक्ट भी कर देगा और हमें ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका एरर डिटेक्शन करेक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है। हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे रिपीटर्स का यूज करते हैं, जिससे हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो ज्यादा करप्ट ही नहीं हो पाता। तो ये सारे बेनिफिट्स होने के कारण हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हाई क्वालिटी का होता है और बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरह एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सप्लेन किया कि हमें एरर डिटेक्शन करेक्शन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हमें नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रिपीटर्स का यूज करते हैं हम चैनल में, इसीलिए हमें हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन मिलता है और बहुत ही ज्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट है बैंडविड्थ एफिशिएंसी। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बहुत कम बैंडविड्थ में ज्यादा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपने मेरा ब्लॉक डायग्राम देखा होगा, जाइए और सबसे पहले मेरा ब्लॉक डायग्राम वाला जो वीडियो है वो जरूर देखिए, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा होगा कि हमारे पास ट्रांसमीटर सेक्शन में होता है एक सोर्स एनकोडर। ये सोर्स एनकोडर क्या करता है, हमारे डेटा को कंप्रेस कर देता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है उसको कंप्रेस कर देगा और उस कंप्रेस इंफॉर्मेशन को हम बहुत ही कम बैंडविड्थ की हेल्प से ट्रांसमिट कर सकेंगे, जिससे हमारा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंटली होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। हम बहुत कम बैंडविड्थ में ज्यादा इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है 0101010101, हमने यहाँ पे क्या किया एंड सो ऑन, इतनी लार्ज इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को हम कंप्रेस करेंगे, बहुत सारी कंप्रेशन टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, उसकी हेल्प से हम इस इंफॉर्मेशन को 01010101 में ही कंप्रेस कर दिया। हमने नंबर ऑफ बिट को रिड्यूस कर दिया और जब इसको हम सेंड करेंगे तो हमें बहुत कम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जो हमारा मैसेज है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यही है, इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं आएगा। तो ये काम हमारे सोर्स एनकोडर का होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसमीटर में एक सोर्स एनकोडर लगा होता है जो हमारे डेटा को, जो हमारे कमिंग इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके बहुत स्मॉल कर देता है, जिससे हम बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ही कम बैंडविड्थ की हेल्प से सेंड कर लेते हैं। तो बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज हाई इन डिजिटल कम्युनिकेशन एज कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन में इस टाइप का कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करें, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन इंक्रीज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो पाता है। नेक्स्ट है डेटा रेट एंड कम्युनिकेशन कैपेसिटी। मैंने आपको बताया कि डिजिटल कम्युनिकेशन में हम बहुत ही कम बैंडविड्थ में ज्यादा इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका डेटा रेट इंक्रीज हो जाएगा, हाई डेटा रेट हो जाएगा। हम ज्यादा डेटा को सेंड कर रहे हैं कम टाइम में, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड हाई डेटा रेट एंड हाई कम्युनिकेशन कैपेसिटी। हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम टाइम में सेंड कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की हेल्प से। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके कवर हो गए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटाइलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटाइलिटी का मतलब है, आज की दुनिया में आप देख रहे हो सभी के पास मोबाइल फोन है, सभी के पास लैपटॉप है, सभी के पास डेस्कटॉप है, ठीक है, और सभी के पास टीवी है। हम इनमें क्या करें, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, तो हमारे पास वर्सेटाइल इंफॉर्मेशन को सेंड करने के ऑप्शन है। यानी आप मोबाइल फोन से क्या करते हो, चैट भी करते हो, तो हम टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप इमेज भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो रिकॉर्ड करके, या बात भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप वीडियो भी भेज सकते हो। तो हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सारी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो कम्युनिकेशन की वर्सेटिलिटी है
बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत हाई है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर दें। ऑडियो को आप वीडियो बना के भेज सकते हो, वीडियो को आप ऑडियो में कन्वर्ट करके भेज सकते हो, अपनी इमेज को सेंड कर सकते हो, इमेज से आप वीडियो बना के सेंड कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो वर्सेटाइल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट है क्विक एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में हम बैंडविड्थ का एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, हमारा डेटा रेट हाई है, कम्युनिकेशन कैपेसिटी हाई है, वर्सेटाइल है, एफिशिएंट है, तो इसका कम्युनिकेशन क्विक भी है, फास्ट भी है, हम बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की। इन डिजिटल कम्युनिकेशन वी प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट, वी स्टोर लॉट ऑफ डेटा इन स्मॉल मेमोरी। हम बहुत सारा डेटा एक स्मॉल मेमोरी में स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डेटा को कंप्रेस करके हम इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत क्विकली ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रोसेसिंग स्कीम जो है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो क्विक एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा सिक्योरिटी। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। हमारा जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, उसको मैनिपुलेट कर देता है उस फॉर्मेट में जिसमें हमारा कोई अनऑथराइज यूजर उसको अगर रीड भी कर ले तो उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए और उसको यूज ना कर पाए। तो एनक्रिप्शन की प्रोसेस होती है हमारे ट्रांसमीटर साइड में और डिस्क्रिप्शन की प्रोसेस होती है हमारे रिसीवर साइड में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ज्यादा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम से। नेक्स्ट है 8 इंटीग्रिटी विद अदर डिजिटल सिस्टम। आपको मालूम होगा कि अगर हमारे पास एक मोबाइल फोन है, उसको हम वाईफाई के थ्रू अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं, एक लैपटॉप को हम ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, 2 मोबाइल को आपस में हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और डेटा ट्रांसफर करते हैं। मतलब यहाँ पे एक डिजिटल सिस्टम को दूसरे डिजिटल सिस्टम से इंटीग्रेट करना यानी कनेक्ट करना बहुत इजी है और डेटा ट्रांसफर करना बहुत इजी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, जबकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपका एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम अप्लाई नहीं करता, अलाउ नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उसके ट्रांसमीटर में एक ब्लॉक होता है चैनल एनकोडर का। ये चैनल एनकोडर हमें नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म अप्लाई करके। ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन भी कर पाते हैं, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हाईली रिलायबल और एक्यूरेट हो जाता है। तो यही पॉइंट आपको एरर डिटेक्शन और करेक्शन में लिखना है कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिसके कारण हम हाईली एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर पाते हैं और हाईली रिलायबल डेटा सेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ये एडवांटेजेस हैं हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन के। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम का कुछ एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब अपन देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन के। पहला डिसएडवांटेज है पावर कंजम्पशन इज हाई। डिजिटल कम्युनिकेशन का पावर कंजम्पशन हाई होता है। क्यों पावर कंजम्पशन हाई होता है? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं। आप देखोगे सबके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सारे जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनकी हेल्प से हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को रात दिन यूज कर रहे हैं, सब अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं। तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है हमारा वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसके कारण इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है। और अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा एक्सचेंज होगी तो बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगा और पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट इज हाई। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन का मैकेनिज्म भी यूज करते हैं। बैंडविड्थ यूटिलाइज करने के लिए हम डेटा को कंप्रेस भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिपीटर्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन चैनल में, जिससे हमें नॉइज फ्री इंफॉर्मेशन मिले। तो इतनी सारी प्रोसेस करने से हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं, जिससे हमारे सिस्टम की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, तो इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है और कॉस्ट भी हाई होती है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज हाई। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिससे पर चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही यूज करती हूँ 50 MBPS का डेटा पर डे, आप यूज करते होगे 100 MBPS का डेटा पर डे। कोई दूसरा अगर बहुत ज्यादा इंटरनेट में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, रीड कर रहा है, कुछ राइट कर रहा है, तो भी वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन जब से मार्केट में आया है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन इज कंपल्सरी। डिजिटल कम्युनिकेशन में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज है तभी हम एक्यूरेट डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे, और सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम होने से एरर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन डिले। हम बहुत सारी प्रोसेस करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे हम एरर डिटेक्शन करेक्शन करते हैं, डेटा को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, रिडंडेंसी बिट जो है वो ऐड करते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेस करने में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन डिले इंट्रोड्यूस होता है जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन के। लेकिन अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन बेस्ट होता है हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में, और जो आगे आने वाला टाइम है उसमें, और अभी भी हम मोस्टली 100% डिजिटल कम्युनिकेशन पर ही डिपेंडेंट है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और पूरी डिजिटल कम्युनिकेशन की सीरीज में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।